चलिए आगे बढ़ेंगे। वल्लभनगर धरियावद विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोनों विधानसभा क्षेत्रों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। धरियावद वल्लभनगर में दो चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे धरियावद के लसाड़िया और 12 बजे झल्लारा में सभा को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मुंगाना और 3 बजे कुराबड़ में सभा को संबोधित करेंगे, जबकि शाम 4 बजे सीएम जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तूफानी दौरा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि धरियावद और वल्लभनगर में दो चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधित किया जाएगा। आज 10:30 बजे का समय है। धरियावद के लसाड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद लसाड़िया में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। दोपहर 12 बजे की बात करें तो झल्लारा में सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, जबकि 1:30 बजे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मुंगाना पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 3 बजे कुराबड़ में सभा को संबोधित करने के बाद शाम 4 बजे सीएम जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव और इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर तूफानी दौरा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से इन 2 सीटों के उपचुनाव को दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। इसके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं वो भी जो है अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करने में लगी हैं। मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर तूफानी दौरा है और जैसा हमने आपको बताया कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए आज 4 जगहों पर जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। 10:30 बजे पहली जनसभा होनी है और आखिरी जनसभा 3 बजे शाम को होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीच 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद शाम 4 बजे वो वापस जयपुर लौटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तूफानी दौरा, उनके साथ कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के इस तूफानी दौरे को मद्देनजर रखते हुए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इन 2 सीटों के उपचुनाव को किसी भी सूरत हाल में हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रही है और लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगर दोनों उपचुनाव में दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस की जीत होती है तो कांग्रेस इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश करेगी, जबकि बीजेपी की कोशिश ये है कि इसमें झटका दिया जाए कांग्रेस को। 2 सीटों पर अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो सरकार को घेरने के लिए एक मनोबल उनका जो है मजबूत होगा। अविनाश जगनावत लाइव इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अविनाश, कुछ ही मिनट में पहली जनसभा है और तूफानी दौरा है आज। स्पष्ट है कि जो कांग्रेस है 2 सीटों के चुनाव को जो है हल्के में लेने की मूड में नहीं है और पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री का आना और फटाफट जो है 4 जनसभाओं को संबोधित करना ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से कांग्रेस इस उपचुनाव को ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर उपचुनाव की गंभीरता की बात करें तो इससे पहले जब राजसमंद, सुजानगढ़ और वहाँ पर चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री का एक ही विजिट हुआ था, लेकिन क्योंकि 2023 के ठीक पहले ये का उपचुनाव है, इसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मान रही हैं और उस चुनाव में बढ़त लेके 2023 में जाना चाहते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी तरह की यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उदयपुर पहुंचे थे, आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचेंगे और वो अपने प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत आज पूरे दिन धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और एक के बाद एक 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले धरियावद के लसाड़िया में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। जो समय बताया जा रहा है करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। धरियावद विधानसभा की बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 चुनाव लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वो यहाँ से जीत के गए थे और बड़े वोट
के अंतर से जीते थे। तो बीजेपी का गढ़ है दरियावत और उसी को लेकर क्योंकि इस बार कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जो दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा थे उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और खेत सिंह मीणा को दिया। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये छोटी नाराजगी जो हुई थी कि दिवंगत विधायक के बेटे जो दावेदार थे कन्हैयालाल उनको टिकट नहीं मिला, तो उस नाराजगी को किस तरह से भुनाया जाए। और यही कारण है कि लसाड़िया विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 4 में से 3 सभा है और पहली सभा उस इलाके में जो कि लसाड़िया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। गौतम लाल मीणा जो दिवंगत विधायक थे उनका गृह क्षेत्र लसाड़िया कहा जाता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड लेती है और यही कारण है कि दरियावत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले लसाड़िया को चुना और उसके बाद जलारा जाएंगे और मुंगाड़ा, ये 3 जनसभाएं दरियावत विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अगर मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर लोगों में जाता है और उसी को लेकर यहाँ पर प्रयास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। उसके अलावा अगर वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर विधानसभा चतुष्कोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। आरएलपी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो जनता सेना सुप्रीमो है वो चुनावी मैदान में है। नामांकन के बाद से ही कांग्रेस लगातार वल्लभनगर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सक्रिय हैं और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला जो है नजर आ रहा है इस वक्त और जैसा आपने कहा कि तकरीबन 11 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि 10:30 बजे का समय पहले तय किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये काफिला आपको नजर आएगा और ये काफिला लसाड़िया की तरफ रवाना हो रहा है। जैसा हमारे सहयोगी अविनाश जानकारी दे रहे थे कि शुरुआत जो है 4 जनसभाओं की लसाड़िया से इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश है कि लसाड़िया जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और वहाँ से शुरुआत की जाए, वहाँ से आज की जनसभाओं की शुरुआत हो ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है बढ़त मिले। और दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश यही है, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कि एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करें, क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि इस बार 2-0 का नतीजा निकल कर सामने आए ताकि मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले। कांग्रेस चाहेगी कि इसे सरकार के कामकाज पर मुहर के तौर पर पेश किया जाए, जबकि बीजेपी से कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मौका इन 2 सीटों पर जीत दर्ज कर भुनाना चाहती है। चलिए अविनाश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।